नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 51वां दिन है। शुक्रवार 23 फरवरी 2018 नामनपुर से टिपरास, मिर्ज़ापुर, राजौरडवथा, मंडलेश्वर से बजवाड़ा। श्री राम मंदिर के आगे ही कुछ दूरी पर बस्ती के बीच ही बने तालाब और उसके आगे के मैदान में ही सुबह 100 सेतु जाना है। अतः हम सभी हर दिन की तुलना में थोड़े सुबह जल्दी 5:30 पर उठे। इन्हीं सब कारणों से समझ आता है कि हर घर शौचालय कितना आवश्यक है। वापस आकर हमने हैंडपंप पर स्नान किया और उसके बाद मंदिर के बरामदे में ही प्रातः की पूजा की। अभी सुबह ही है और गांव अब तक जागा नहीं है, अतः मंदिर बंद है। हमने बाहर से ही हाथ जोड़े भक्तों के लिए प्रसाद स्वरूप हमने मंदिर के चैनल गेट के अंदर एक पाव फली दाने और गुड़ रख दिए और फिर टिपरास की दिशा में सुबह 7:30 बजे आगे बढ़े। हमने गांव की एक दुकान से पाले जी की बिस्किट के पैकेट खरीदे तथा हमारे साथ के बाबा जी माता जी को भी एक एक पैकेट दिए। सुबह करीब 8:30 पर टिपरास गांव के पहले हमने बैठकर बिस्किट खाए। इसके बाद हम गांव में आए। एक किसान बंधु ने हमें चाय पीने हेतु उनके घर आमंत्रित किया, जिसे रवि जी ने छोड़कर हम तीनों ने पिया। उनको नर्मदे हर करने के बाद आगे चलते हुए हमने बहुत से चने के खेतों को पार किया। हमारी चने खाने की इच्छा होते हुए भी किसी ने भी उन खेतों से चने नहीं तोड़े, क्योंकि एक अर्थों में ये चोरी ही थी। मन में चने खाने का विचार आने के तत्काल ही बाद एक किसान ने हम सभी को बहुत सारे चने लाकर दिए। छिलके के बाद जिनका वजन करीब 1 किलोग्राम से अधिक था। रवि जी को छोड़कर सभी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर वो चने खाए तथा बाकी के हमने तोड़कर रख लिए। इसके आगे हम जिस गांव में आए वो किसी चित्रकारी जैसा था। सड़क के दोनों ओर के घर बिल्कुल एक जैसे, पर अलग अलग रंगों के, और रंग भी अपने आप में रंग बिरंगे थे। एक पल को ऐसे लगा हम सपन लोक में कहीं है। दोनों ओर के घरों को जोड़ती बीच की सड़क भी बिल्कुल साफ सुंदर। ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगा। शायद ये सब बड़े किसानों के घर थे। हमें इन घरों के लोग कम ही दिखे, पर जो दिखे उन्होंने भी हमसे कोई बात नहीं की। बाबा जी माता जी का निर्णय है कि हम आज इन सब चने आदि वस्तुओं से दोपहर भोजन प्रसाद हेतु बढ़िया खिचड़ी चना पुलाव बनाएंगे। इस हेतु उन्होंने आगे के कुछ घरों से भिक्षा में 1-2 टमाटर, आलू ऐसी कुछ भिक्षा भी ली। इन बाबा जी माता जी के पास बहुत सारा सामान है, जिसके बावजूद इनके चलने की गति में कोई अंतर नहीं आ रहा। इसका मुझे आश्चर्य है। माता जी बहुत बड़ा गट्ठर अपने सिर पर रखकर चलती है, जो संतुलित रहता है और गिरता भी नहीं है। खेतों के बीच के कुछ शॉर्टकट लेने और एक नदी प्रवाह को सड़क पुल से पार करने के बाद चलते हुए दोपहर 11:30 पर हम सभी मिर्ज़ापुर के नवनिर्मित नर्मदा जी के मंदिर में आ गए। मंदिर में लकड़ी के दरवाजे आदि बनाने का काम भी चल रहा है, तो बहुत से बढ़ई उस कार्य में लगे हुए हैं, जिनका अलग ही शोर जारी है। अन्य यहाँ बहुत से परिक्रमावासी रुके हैं, मानो यहाँ पर उन्हीं का मेला लगा हुआ है। पर सभी की अपनी अपनी लॉबिंग है
सबके अपने अपने समूह, जितने लोग उतने ही सुलह और उतने ही नखरे, उतने ही नियम धर्म और उतना ही रूठना मनाना। दक्षिण तट के कटपोर के आश्रम के बाद पहली बार इतने सारे परिक्रमावासियों के हमने एक स्थान पर देखा है। कुछ को या एलपीजी गैस पर खाना बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है, पर हम तो मस्त चूल्हे में शानदार खिचड़ी बनाएंगे। आश्रम के पाकशाला के स्वामी जी बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। किसी भी बात का वे प्रेम या शांति से उत्तर नहीं देते और हर किसी पर जल्ला रहे हैं। या तो ये उनकी आयु का दोष है या काम के तनाव का। हमने हमारा सामान रखने के बाद दूसरी ओर जहाँ सभी खाना बना रहे हैं जाकर हमारा भी चूल्हा जमाया और लकड़ियाँ आदि लगाकर उसे प्रज्वलित किया। सभी बातें कर रहे हैं और भोजन पका रहे हैं, पर हमारे आज के पाक शास्त्री पोपर गांव के वो बाबा जी है। माता जी को सारे कार्यों की अभी शरीर धर्म के चलते मनाही है। मैंने और रवि जी ने सारे चावल बीने, चने चीले, पानी लाकर दिया आदि चिल्लर काम किए। बाबा जी ने मस्त खिचड़ी और चनों की सब्जी का प्रसाद बनाया। यहाँ पर उनके साथ पूर्व में साथ चले कुछ परिक्रमावासी भी मिले। ये सब भी महाराष्ट्र के ही थे। वो सब एक दूसरे से पुनः मिलकर बहुत ही आनंदित है और हम दोनों उनके आनंद से आनंदित है। हमने हमारा दोपहर का अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन प्रसाद 12:45 पर मैया को भोग लगाने के बाद ग्रहण किया और फिर करीब 1:30 बजे तक विश्राम किया। बाबा जी यहाँ से कुछ ही दूरी पर बहती मैया में स्नान हेतु गए। इसके बाद वो पुनः अपने पूर्व के परिक्रमावासी मित्रों के साथ बाहर खुले आंगन में लेटे हुए बतियाते रहे। हमारी दिमाग और हाथ की घड़ी ने इशारा किया कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने सामान समेट बाबा जी माता जी को हमारे आगे बढ़ने की सूचना दी। वो अभी कुछ और विश्राम करेंगे तथा अपने पुराने मित्रों के साथ आगे बढ़ेंगे। हम वहाँ उपस्थित सभी को नर्मदेहर कर आगे बढ़े। कुछ पलों का साथ भी कैसे स्नेह संबंध निर्माण करने में सक्षम होता है। पामा खेड़ी से लेकर अब तक का कुछ इन्हें गिने 2-3 दिनों का साथ भी आज जीवन स्मृति दे जाता है। ये दोनों हमें सच्चे अर्थों में परिक्रमावासी लगे। भिक्षा पर आश्रित जीवन और मैया पर विश्वास, सभी से प्रेम और सेवा की मूर्ति, स्वभाव एकदम मिलनसार और सबको एक पल में अपना सा बना लेने की क्षमता रखने वाली सरल वाणी। कोई दुराव या परायेपन का भाव नहीं। यही सब बातें दिमाग में सोचते हुए हम दोपहर 2 बजे मिर्जापुर गांव में आ गए। नर्मदा जी का मंदिर गांव के थोड़ा पहले स्थित है। यहाँ एक मंदिर के सामने लगे फलक को देख हम सदमे में आ गए। यहाँ से नेमावर की दूरी है 22 किलोमीटर, जिसे हमारी पुस्तक के आधार पर हम काफ़ी मानकर चल रहे थे। हमने थोड़ा तेज चलना शुरू किया। अगले गांव राजौर में एक माता जी ने हमें अधिकार वाणी और सम्मान से अपने घर चाय पिलाने हेतु ले गई। इनके पतिदेव ने हमसे रामायण आदि के बारे में कुछ चर्चा की, साथ ही नेमावर तक के आगे के रास्तों की और गांवों की भी जानकारी दी। यहाँ पर मैंने और दादाजी ने चाय तथा रवि जी ने कॉफ़ी पी। इनसे अनुमति ले हमने दोपहर 3 बजे आगे बढ़ना प्रारंभ किया तो तुरंत ही अभी दोपहर नींद से जागे उन वीआईपी परिक्रमावासी पामा खेड़ी में बैगन की सब्जी ना खाने पर विवाद करने और नामनपुर में श्री राम मंदिर की हालत देख वहाँ ना रुकने वाले ने हमें कुछ अक्कल दी, जिसे हमने दोनों कानों का प्रयोग करके केवल अनसुना किया। इसके बाद बिना रुके लगातार चलते हुए हमने बहुत सारा रास्ता पार किया और थकने की वजह से शाम 5 बजे एक पुलिया के पास सुस्ताने बैठे। यहाँ हमने बिस्किट खाए और पानी पिया। फिर चलते हुए हम मंडलेश्वर आ गए। ये मंडलेश्वर महेश्वर के पास वाला नहीं, दूसरा छोटा गांव है।
अब मैया के साथ साथ हम सड़क से चल पा रहे हैं। ये अवसर आज कितने दिनों के बाद हमें मिला है। इतना तेज चलने पर भी जब हम आज नेमावर पहुंचने में असमर्थ है तो हमने अब अगले गांव में रुकने का निर्णय किया। शाम 6 बजे हम बजवाड़ा गांव में आ गए, पर रास्ते पर ही बने 1-2 आश्रमों के लोगों ने हमें देख कर भी अनदेखा कर दिया, तो हम भी वहां न जाकर आगे ही चलते रहे और अंतर्गतवा अंधेरे की शुरुआत होती देख 6:30 बजे नर्मदा आश्रम में आ गए। यहाँ से अब भी नेमावर 5 किलोमीटर दूर है। इस गांव के पहले के आश्रमों का व्यवहार देख हम थोड़े संकोच में थे, पर आश्रम के बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से हमारा स्वागत किया और फिर हमारे मन के संकोच को भी संकोच हो गया। इन बाबा जी की आयु करीब 90 वर्ष है, जो पूर्व के परिक्रमावासी भी है। अपने रिटायरमेंट के बाद करीब 65 वर्ष की आयु में अर्थात जनवरी 2018 से करीब 25 वर्ष पूर्व वो परिक्रमा कर चुके हैं। मूलत ये छिंदवाड़ा के पास के किसी गांव के हैं, जहाँ उनके बेटे बहुए नाती पोते ऐसे सभी लोग रहते हैं। आश्रम में बाबा जी और उनकी पत्नी रहती है। आश्रम काफ़ी बड़े भाग में फैला हुआ है। साथ ही बहुत से फलों की खेती यहाँ होती है। ये आश्रम मैया के तट को लगकर ही है। इनके गुरु महाराज के शरीर शांत करने के बाद इन पर इन सारे कामों की जिम्मेदारी आ गई है। अधिक शाम हो जाने की वजह से हमने हाथ पांव मुंह धोने के बाद शाम से 45 पर संध्याकालीन पूजन किया और हमारे रात्रि भोजन प्रसाद हेतु एलपीजी गैस पर कुकर में खिचड़ी बनाई। शायद मेरे मन की दोपहर के आश्रम में एलपीजी गैस की कसक मैया ने ऐसे दूर की। गैस पर और कुकर में खाना बनाना है, इसलिए रवि जी ने मुझे सारे कार्यों से छुट्टी दे रखी है। उन्होंने अकेले ही सब किया। बाबा जी और माता जी रात्रि में भोजन नहीं लेंगे, अतः सिर्फ हम दोनों का ही हमने भोजन बनाया। इसके बाद हम मंदिर की संध्या आरती में सम्मिलित हुए और फिर रात्रि 8:30 पर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद माता जी बाबा जी से बातें करते रहे। माता जी मितभाषी है और बाबा जी वाक्पटु। उनके आग्रह पर हम रात्रि 9 बजे हमारे आसनों पर लेट गए। बाबा जी हमारे लिए तकिए ले आए और ठंड से सुरक्षा के लिए बड़ा सा कंबल हम दोनों के ऊपर उन्होंने स्वयं ओढ़ा दिया। उनका स्नेह अवर्णनीय है। आज पुनः हम मैया की गोद में सोए हैं तो कब नींद लगी पता ही नहीं चला। आज दिन भर में घटित बहुत सी आश्चर्यकारक घटनाओं ने मैया के प्रति हमारी श्रद्धा को और दृढ़ किया। कल हम मैया के नाभि स्थान नेमावर में होंगे। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।